के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमने लाया है आपके लिए टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आप देखें, इसमें तो यहां देखिए टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। यहां पर तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इफ द सम ऑफ two angles is 90 degree, then the angle will be complement to each other. यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री है तब दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर यदि कोई एंगल x डिग्री है, कोई एंगल x डिग्री है, तो x का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 90 डिग्री माइनस x होगा। यदि कोई एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x होगा। इसी तरह से यदि कोई एंगल 30 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 90 माइनस 30 डिग्री होगा, यानी 60 डिग्री। इसी तरह से किसी भी एंगल को पता किया जा सकता है। मान लीजिए कोई एंगल यदि P है, एक एंगल P है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 90 माइनस P। यानी कोई भी एंगल यदि एक गिवन है तो उसे उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए उस एंगल को 90 से माइनस कर लेंगे तो वो एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। यहां पर देखते हैं कुछ फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे यहां, जिसमें आपका यहां देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक इसी का रेसिप्रोकल यहां पर देख रहे हैं। यहां साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। यहां पर ये फॉर्मूला को याद रखना है। इसके साथ ही आपको कुछ फॉर्मूला है, जैसे इस फॉर्मूला को भी आप याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा नंबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और थर्ड नंबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला को भी आप याद रखेंगे। यहां पर ये तीन फॉर्मूला है और इस तीन फॉर्मूला से और भी बहुत सारे फॉर्मूला बनाए जा सकते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी यहां पर, तो इन फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। यहां देखिए इवैल्यूएट विदाउट ट्रिगो टेबल, बिना टेबल का इस का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हमें देखेंगे यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है cos 35 डिग्री बाय साइन 55 डिग्री। यदि इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर 35 है और ये 55 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री आया। यदि ये 90 डिग्री आता है तब आप इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, कॉस को यदि चेंज कर रहे हैं तो कॉस 35 के लिए हम 90 माइनस 55 करेंगे। यदि 90 से 55 करेंगे तो ये 35 आएगा। दूसरी तरफ आप ये समझ लें कि यदि इसको आप चेंज करना है तो इसे 90 से ये 55 को माइनस कर देंगे तो ये 35 आएगा। यदि इसका सम आपका 90 है तब अब इतना और बाई हो जाएगा आपका साइन 55 डिग्री। अब आप जानते हैं यहां पर कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा, तो इक्वल टू हो जाएगा साइन 55 डिग्री और बाई साइन 55 डिग्री। यहां पर इसलिए कि यहां पर cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। इसी फॉर्मूला से हमने यहां पर चूंकि थीटा के स्थान पर 55 है तो यहां पर साइन 55 दिया, और इस तरह से इतना इसका वैल्यू हो गया 1। इसी तरह से यहां पर आप क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरे क्वेश्चन में देखिए यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा है 72 डिग्री है और माइनस टेन स्क्वायर 18 डिग्री है।
तो सबसे पहले आप 72 और 18 इन दोनों को ऐड करके देखिए, यहां पर ये 90 आता है। 90 आता है तो आप इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, या तो इसे चेंज करें कॉसेक स्क्वायर को, या फिर tan स्क्वायर को। तो यहां पर हम tan स्क्वायर को चेंज कर रहे हैं। यहां पर देखिए, तो कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर, और यहां पर 18 के लिए 90 से 72 को माइनस करेंगे, 90 माइनस 72 डिग्री, और इस तरह से आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 72 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि कॉसेक tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और इतना इज इक्वल टू होता है 1। तो यहां पर हमने दो फॉर्मूला दिया था कि tan स्क्वायर माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यदि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है तो tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो इसी को बेस मान करके हमने यहाँ पर कॉट स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला दिया गया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर थीटा के स्थान पर 72 है दोनों में, तो यहां पर हमने थीटा को 72 मान लिया है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इस तरह से इसका जो वैल्यू हुआ वो 1 हुआ। ये आंसर हुआ आपका। यहां पर थर्ड क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहां शो दैट हमें प्रूव करना है कि साइन 53 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 1। यहां पर LHS से हम लेंगे। सबसे पहले LHS से सोल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पर डिग्री को देखिए, यहाँ पर 53 डिग्री है और 37 डिग्री है। इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं 53 और 37 तो आता है आपका 90। यदि 90 आ रहा है तो यहाँ पर हम किसी एक एंगल को चेंज करेंगे। इसी तरह से इधर भी 53 और 37 है, तो इस यहां भी हम एक को चेंज करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर साइन 53 को हमने छोड़ दिया, तो ये हम लिख देंगे साइन 53 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस 53 डिग्री। यहां पर 37 को चेंज करेंगे तो यहां पर 90 माइनस 53 प्लस, देखिए यहां पर हमने कॉस को चेंज किया है, तो यहां पर चूंकि 53 है और ये भी 53, तो इधर भी 53 ही होना चाहिए, तो साइन को यहां पर हम चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका cos 53 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 53 डिग्री, और इस तरह से हम कर लेंगे। अब यहां पर देखिए हो जाएगा आपका साइन 53 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो यहां पर cos 90 माइनस 53 है, तो यहां पर हम लिखेंगे साइन 53 डिग्री। इसी तरह से यहां पर cos 53 डिग्री है और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। तो यहां हम चेंज करेंगे, यहां पर साइन 90 माइनस 53 है, तो ये हो जाएगा आपका cos 53 डिग्री। अब यहां पर देखिए साइन 53 यहां भी है, साइन 53 यहां भी है, तो यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है साइन स्क्वायर 53 डिग्री, और प्लस इसी तरह से आएगा कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, और इक्वल टू हो जाएगा 1। चूंकि हम जानते हैं यहां पर कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इस तरह से ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से देखिए आपका RHS प्रूव्ड हुआ। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए प्रॉब्लम के साथ।